जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं दीपक जलाने के कुछ नियमों के बारे में। कौन सा दीपक जलाना चाहिए, हमें अपने मंदिर में कौन सा दीपक नहीं जलाना चाहिए, सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए, घी का जलाना चाहिए या सरसों का जलाना चाहिए, दीपक किसका होना चाहिए, दीपक कहाँ पे रखना चाहिए, दीपक में बाती कैसी होनी चाहिए, किस रंग की होनी चाहिए। तो आइए आज इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करिए। तो जानकारी लेके आए हैं कि दीपक जलाने के कुछ नियम होते हैं। तो जब भी हम अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें तेल का दीपक जलाना है या घी का दीपक जलाना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें कौन सा दीपक जलाना चाहिए। आपका जो मंदिर है उस मंदिर में आपको तेल और घी दोनों के दीपक आप जला सकते हैं। घी का दीपक आपको जलाना है और तेल का दीपक भी जलाना है। लेकिन तेल का दीपक का मतलब ये है कि आपको सरसों के तेल का नहीं, आपको चमेली के तेल का दीपक लगाना है। तो आप अगर तेल का दीपक लगाना चाहते हैं तो चमेली के तेल का प्रयोग करिए, और जो सरसों का तेल होता है उसका दीपक मंदिर में नहीं लगाया जाता है। उसके सरसों के तेल के दीपक के बारे में हम आगे जानकारी और भी देंगे आपको। अब हम ये जान लेते हैं कि दीपक कौन सा होना चाहिए, किस धातु का होना चाहिए, मिट्टी का होना चाहिए या माटे का बना लें या किसी धातु का होना चाहिए। तो मिट्टी का दीपक हमें मंदिर में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। कुछ विशेष पर्व होते हैं या कोई विशेष पूजा होती है तब हमें मिट्टी के दीपक का प्रयोग करना चाहिए, जैसे दीपावली हो गई या घर में कोई कर्मकांड करवा रहे हैं वहाँ पे मिट्टी के दीपक की आवश्यकता है। तो इस तरह से मतलब मिट्टी के दीपक को हम लगा सकते हैं। दीपक पंचधातु का हो या फिर पीतल का हो, दोनों में से आप कोई भी दीपक लगा सकते हैं, दोनों ही शुभ होते हैं। चांदी का दीपक ही बहुत शुभ होता है, लगा सकते हैं, लेकिन अब पंचधातु और अगर आप पीतल का दीपक लगाते हैं तो दोनों शुभ है। लेकिन हमें मिट्टी का दीपक नहीं लगाना चाहिए, हमको पंचधातु या पीतल में दोनों में से किसी एक का दीपक जलाना सबसे शुभ रहेगा। उसके बाद में बात आती है कि हम दीपक को मंदिर में रखें कहाँ। तो जो तेल का दीपक होता है, जो चमेली के तेल का दीपक होता है, वो मंदिर के बाएं यानी भगवान के बाएं साइड में आपको तेल का दीपक रखना है, भगवान के दाहिने साइड में आपको घी का दीपक रखना है। अब बात आती है कि उसमें बाती कैसी होनी चाहिए दीपक में। तो उसकी जो बाती होती है वो ज़्यादा ना लंबी होनी चाहिए, ना ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, ना ज़्यादा मोटी हो, ना ज़्यादा पतली हो, एक मीडियम साइज़ की बाती होनी चाहिए। और बाती में हम किस चीज़ का प्रयोग करके बाती बनाएं, तो बाती में सबसे जो सर्वोत्तम है वो कपास होता है, मतलब जो हमारी प्राकृतिक रुई होती है, उस रुई से अगर आप बाती बनाते हैं, और बाती को अपने हाथ से बनाना चाहिए। आप हाथ से पतली पतली अच्छी बाती बनाइए तो उसका प्रभाव एक अलग होता है। आप बाज़ार से भी ला के पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उसका भी प्रभाव या उसका भी कुछ फल मिलता है, लेकिन जो आप अपने हाथ से बनाएंगे उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। अब बात यह आती है कि बाती किस रंग की होनी चाहिए। तो जो घी का दीपक होता है, जो भगवान के दाहिने साइड रखा जाता है, उस दीपक में हमेशा कपास यानी रुई की ही बाती लगानी चाहिए। सफ़ेद कलर का जो रुई होता है उसी की ही बाती लगानी चाहिए। और जो तेल का दीपक होता है तो उस तेल के दीपक में आप जो मौली बांधते हैं हाथ में, उसकी भी बाती आप लगा सकते हैं, तो वो भी शुभ होती है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि बाती ज़्यादा लंबी हो छोटी हो, ये तो हमने आपको बता ही दिया। अब बात आती है कि जो तेल का दीपक होता है, सरसों का तेल का दीपक होता है, वो हमें कहाँ जलाना चाहिए। तो जो सरसों का तेल का दीपक होता है वो शनि देव को खुश करने के लिए लगाया जाता है, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए लगाया जाता है। इतवार के दिन शनि मंदिर में जाके भी तेल का दीपक लगा सकते हैं, या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे भी शाम को शनि देव के नाम से दीपक लगा सकते हैं। वैसे अब सरसों के तेल का दीपक अगर आप घर में जलाना चाहते हैं तो आप छत पे दक्षिण साइड की जो दीवार होती है, दक्षिण दिशा में, आप वहाँ पे तेल का दीपक जला सकते हैं। आप अपने मुख्य द्वार पे तेल का दीपक जला सकते हैं। मुख्य द्वार पे अगर आप तेल का दीपक जलाते हैं तो आपको लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दूसरा, तेल के दीपक जैसे आप बाहर जला रहे हैं तो उसको सीधे आपको ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए। आप चावल की ढेरी बना लीजिए, उसके ऊपर दीपक को रख दीजिए, या आपके पास कोई बर्तन है, प्लेट है, उसके ऊपर रख दीजिए, या आप वहाँ पे कोई कपड़ा रख सकते हैं, या लकड़ी का कोई स्वच्छ
टुकड़ा हो उसके ऊपर आप रख सकते हैं, लेकिन आपको सीधे ज़मीन पे धरती पे दीपक को नहीं रखना चाहिए। यही नियम आपके मंदिर पे भी लागू होता है। आप जो मंदिर में दीपक जलाते हैं उस दीपक को ज़मीन में नहीं रखना चाहिए। इससे दीपक ज़मीन में रखने से धरती माता को दोष लगता है, क्योंकि हम धरती को माँ समान समझते हैं, उनको इस तरह से ताप नहीं दिया जाता है। और दूसरा क्या है, जब भी हम दीपक जलाते हैं तो जलाने से पहले हमने आपको मंत्र तो बताया ही हुआ है। अगर आपको मंत्र नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे एक मंत्र का वीडियो हमने डाला हुआ है। मंत्र शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते, ये मंत्र है, आपको मिल जाएगा मेरे वीडियो पे। दूसरा क्या है, दीपक जलाने के बाद हाथ प्रक्षालित जरूर करना चाहिए। प्रक्षालित आप समझते हैं ना, जैसे आपके यहाँ कथा वगैरह होती है तो हाथ में पानी डाल के पंडित जी बोलते हैं हाथ धुल लीजिए, वो उसको बोलते हैं। जानकारी और देना चाहते हैं आपको, जो आप मंदिर में अपने दिया जलाते हैं तो पूजा करने के बाद जब आप आरती करते हैं तो उस दिए से आरती ना करें, उस दिए को छेड़ना नहीं चाहिए, उसको हिलाना नहीं चाहिए। एक बार आपने स्थापित कर दिया तो वो वहीं रहना चाहिए। अगर आपको आरती करनी है तो आप कुछ और आरती करने के लिए ले सकते हैं, उसमें कपूर जला के आप आरती कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको नित्य पूजा में ज़रूर करना चाहिए। और वास्तु के हिसाब से भी अगर आप तेल का दीपक मंदिर में जलाते हैं तो वो भी अच्छा नहीं होता है, शुभ नहीं होता है। दूसरा, अगर आप जैसे बाती निकाल के दीपक जला रहे हैं तो उसकी जो दिशा है पूर्व या उत्तर की तरफ होनी चाहिए। पूर्व की तरफ अगर आप रखेंगे दीपक की बाती तो कहीं ना कहीं आपकी आयु में वृद्धि होगी, आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनकी आयु में वृद्धि होती है। और अगर आप उत्तर की तरफ मुँह करके रखते हैं तो कहीं ना कहीं धन संपदा यानी सुख समृद्धि धन संपदा से संबंधित आपको लाभ होता है। पश्चिम की तरफ शुभ नहीं होता है और दक्षिण की तरफ बाती करके दीपक जलाना शुभ नहीं होता है। अब कई लोगों का सवाल होगा कि मेरे पास तो गोल वाला दिया है जिसमें बीच में बाती होती है, तो वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कैसे भी रख सकते हैं क्योंकि उसमें बाती बीच में है। तो आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।